गुड इवनिंग। आज पढ़ना है रा के विभिन्न रूप। उसके पहले पढ़ेंगे एक बचा था एक व्यंजन बचा था अनुनासिक। अनुनासिक होता क्या है? अनुनासिक नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें नासिक है, मतलब नाक का संबंध है इसमें। ये समझो। तो अनुनासिक में क्या होता है कि मुंह और नाक, बोलने में मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते होंगे कि आँख कहते हैं, सांस अलग होती है, सांस अलग होती है, होती ना? सांस और सांस नहीं होती। एक होती है सांस जो लेते हैं, एक होती है सांस बहू की। ठीक है? हाँ। कुछ नहीं है इसमें लिखना हो लिख लो। इसमें आँख और मुंह दोनों, अरे सॉरी, आँख पे आया। इसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए आँख, आँख, गाँव। एक होता पाव और एक होता पाँव। एक पाव होता है खाने वाला, ये है पाँव पैर वाला। चांद। हाँ, चांद हो गया। ठीक है, इतनी बहुत है। चांद। तो इसमें इसका का प्रयोग होता है जिससे इसे बोलते हैं चंद्र और बिंदु, दोनों सूत्र ऐसे बोलते हैं, चंद्र बिंदु या चांद बिंदी, ऐसे भी कह सकते हैं, चंद्र बिंदु। और अपनी दैनिक भाषा में चांद बिंदी भी कहते हैं, चांद बिंदी। बड़ी थी छोटी थी, बड़ी थी। इसमें कहा जाता है, ठीक है? तो ये अनुनासिक के लिए हुआ, अनुनासिक के लिए। ठीक है? और एक अनुनासिक के लिए, जैसे एक होता है चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक, एक होता है मात्रा के ऊपर बिंदी वाली, मतलब मात्रा के ऊपर, ऐसे लिख लो, अलग से लिख लेना, मात्रा के ऊपर बिंदी या बिंदु लिख दो, बिंदु को भी अनुनासिक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसे नाक और मुंह की सहायता से बोला जाता है ना, बोला जाता ना। जैसे हम कहते, जैसे गोद अलग होता है गोंद, गोंद जो हो रहा है अपन किससे, नाक के बल ही तो बोल रहे हैं ना, गोंद। नाक बंद करके बोल के देखो, गोद नहीं होता। कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल उदाहरण डाल लेना है। क्या हुआ कि इंग्लिश का उदाहरण, गोंद।
हाँ मैं भी बोला जाता है। एक होता है मैं और एक होता है मैं, यानी मैं वाला। और इसमें क्या होती है, बिंदी होती है, ध्यान करना। हाँ। जब भोंपू, हाँ होंगे बोला जाता है, होंगे। ठीक है, समझने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। जो जैसे ये बिंदी रखी हुई है ना, ये है ना, ये जो बिंदी रखी होती है इसको कहते हैं सिरोरेखा, है ना। ये जो बिंदी रखी होती है इसे क्या कहते हैं, सिरोरेखा। हम यहाँ लिख देते हैं, मात्रा के ऊपर सिरोरेखा, सिरोरेखा, सिरोरेखा या मात्रा के ऊपर बिंदी को भी अनुनासिक कहा जाएगा। ठीक है, जैसे सिरोरेखा नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि मात्रा के ऊपर बिंदी आ रही है ना, उसी को कहा जाता है। देखो इसको पढ़ के देख लो, मात्रा के ऊपर कहा जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ाते हैं। पढ़ना है रा के विभिन्न रूप। ठीक है, अब रा कितने प्रकार के होते हैं, तो रा के विभिन्न रूप में पढ़ना है। देखो हमने तो रा, रा कैसा कैसा आता है, देखो रा आई एक आता है, जैसे हम बोलते हैं द्रा, ऐसा इसको क्या बोलते हैं, द्रा बोलते हैं ना। एक सरा मेरा आता है ना, और एक रा मेरा आता है, नहीं आता। जैसे क्या बोलते हैं इसे, रा लिखना होगा ऐसे लिखेंगे, तो ये रा ही तो है ना, रा। और किस में आएगा, द्रा, रा, त्रा, और एक में और होता है शायद कर्तव्य, और एक ये वाला है, हाँ एक ये वाला राहु, है ना। तो ये 4 प्रकार के राग हम जानते, मतलब आता है 4 प्रकार के में। तो इसको राग के विभिन्न रूप में ये समझना, इतना दिमाग में रखो कि एक ये वाला, एक सीधी लकीर वाला राग होता है, एक ये सिरा वाला राग होता है, एक ब्रा वाला होता है, एक राकी रकार होती है, इसे बोलते हैं राकी रकार, है ना। तो इसको ज्यादा कठिन नहीं बनाएंगे, हम केवल समझा रहे हैं। इसको लिख लेना कि द्रा, स्रा, प्रा, रा की रकार, रा के विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न रूप होते हैं, केवल इसको समझो। ठीक है, अब जैसे द्रा वाली बात होगी तो क्या लिखते हैं, देखो द्रा के लिए आता है, ये वाले के लिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे लिख लेना। ठीक है, पहले वाले में जैसे द्रा आया तो द्रा में क्या लिख सकते हैं, द्रव लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, दृष्टि। हाँ देखो, इसे एक ये वाला द्रा अलग होता है ना, ये शायद द्रा ये वाली रकार में आ जाएगी शायद। ठीक है, पहले ये वाले बताओ, जैसे व्रत, व्रत, अरे ये तो सेम होता है ना,
मैंने अलग अलग कैसे लिख दी है। तो और रुको इसको दोबारा लिखवाते हैं, रुक जाओ। डिटेल से लिखवा दें क्या, है ना। देखो एक तो जानते ही हो कि रा की रकार होती है ना। जैसे पहले टाइप में आता है कौन, ये आती है ना, इसको कहा जाता है रेफ। क्या कहा जाता है, रेफ, है ना। अभी किस मतलब होता क्या है, किस किस चीज में आता है, क्या होता है। तो ये क्या होता है, बिना स्वर का होता है। ये कैसे आता है, जैसे बिना स्वर का होता है, जैसे रा का स्वर रहित रूप किसी व्यंजन के पूर्व, तो इसमें स्वर रहित रूप होगा, रा का स्वर रहित। इसमें देखो कोई भी शब्द होगा इसमें स्वर होगा नहीं, जो रा होगा उसमें स्वर में जुड़ा नहीं होगा, तो स्वर रहित हो गया ना। तो रा का स्वर रहित रूप आगे जो भी आता है व्यंजन, उसके पूर्व लगने पर, मतलब पहले लगने पर आगे वाले शब्द में रा के रकार के रूप में लग जाता है, यानी रेफ के रूप में लग जाता है ना। इसे बोलते हैं रेफ। सोच रहे थे ना लिखवाए, रा के स्वर रहित रूप, रूप किसी व्यंजन के पहले आने पर वह अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लगता है, रेफ के रूप में लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, धर्म, जैसे धर्म लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, ऐसा तो नहीं, रुको तो, धर्म होता है। अब देखो उसमें क्या है, रा के स्वर रहित रूप, तो रा क्या है, स्वर है ना, स्वर इसमें मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब ये समझ लो वर्णवश होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये होता है। तो स्वर रहित रूप, तो देखो इसमें स्वर होगा क्या, ऐसे वाले में नहीं होगा ना। ठीक, किसी व्यंजन के पहले आने पर, तो ये क्या है, व्यंजन के पहले आने पर वह अगले वर्ण पर, तो इसकी बात हो रही है, तो ये अगले वर्ण पर मतलब इस पर रेफ के रूप में लग जाता है। तो ये क्या होता है, धातु ज्यों का त्यों है ना, और ये वो अगला वाला व्यंजन हो गया, और जो स्वर रहित रा होता है वो रेफ के रूप में लग जाता है, तो हो गया धर्म। और एग्जांपल, कर्तव्य, वर्षा, वर्षा हो गया, अर्पण, अर्पण, ये सभी स्वर रहित होंगे, याद रखना, इसमें स्वर नहीं होगा। जैसे हम रा लिखते हैं, तो रा में क्या होता है, रा और रा होता है ना, तो इसमें ये चीज है ही नहीं, केवल ये है। ठीक है, हाँ। दूसरा, ये था रेफ वाला। अब दूसरे में है अब स्वर सहित वाला। ठीक है, तो रा का स्वर सहित रूप किसी व्यंजन के बाद आने पर उस व्यंजन के निचले भाग में जुड़ जाता है। अभी ये था स्वर रहित, अब आता है रा का स्वर सहित रूप, किसी व्यंजन के बाद आने पर वह उस व्यंजन से
से व्यंजन के निचले भाग से निचले भाग में जुड़ जाता है, में जुड़ जाता है। इसे पदेन कहा जाता है। अब जैसे इसको क्या कहते हैं, रेफ, तो इसे क्या कहा जाएगा, पदेन। ठीक है, इसको जैसे ये लिखा था ना ऐसे ही लिख देंगे, इसे पदेन कहा जाता है। ये दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ठीक है, ऊपर लिखेंगे। तो इसको पढ़ो। रा के स्वर रहित रूप, मतलब एक होता रेफ, एक पढ़ लिया अपन ने पदेन। ठीक है, रेफ कैसा होता है, पदेन कैसा होता है, इतना दिमाग में रखना, बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट लिखाने वाले थे। तो रा के स्वर रहित में कौन होता है, रेफ, और रा के स्वर सहित में पदेन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिखना हो, यहाँ लिख दे उदाहरण, दिख रहा है, हाँ। तो जैसे होता है, हम लिख दें प्रमोद, व्रत, व्रत, क्रम हो गया, ग्रह हो गया। एक होता है ये ग्रह, एक ऐसा वाला होता है, तो ध्यान देना, ग्रह, भ्रम। ठीक है, वैसे तो बहुत है। ठीक है, तो इतने दो पढ़ लिए, एक स्वर रहित, एक स्वर रहित। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, जो ये मात्राएं होंगी उसे क्या कहा जाएगा, पदेन। और इस जो ये होता है, ये राकी रकार आ गया, ये इसे क्या कहा जाएगा, रेफ। ठीक है, तो जैसे कभी भी किताब पढ़ने में या कुछ में मिले तो दिमाग लगा लिया करो कि ये रेफ होता है, इससे क्या होगा कि याद बना रहेगा। ठीक है, अब जैसे किताब तो पढ़ते ही होगे, तो उसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं रेफ, इसे कहते हैं पदेन। ठीक है, और ये रा होता है, रा की मात्रा होती है एक प्रकार की। ठीक है, आगे आते हैं। अब एक होता है रा का स्वर युक्त रूप, किसमें प्रयोग होगा, टा और डा में, है ना। रा का स्वर युक्त रूप टा तथा डा, डा वर्ण, तो किसने क्या कहा है, वर्ण कहा है ना, तो ध्यान देना, रा का स्वर युक्त रूप टा तथा डा वर्ण के साथ अलग अलग रूप धारण करता है। अब टा और डा वर्ण के साथ होता है, ऐसा लिखना होता है। जैसे हो गया, जैसे ये होता है ट्रक,
ड्रामा होता है, नहीं होता है, और है? बस टाहो का हो गया, डा का हो गया, और है क्या माइंड में कुछ आता हो ऐसा? ट्रेन, हाँ ट्रेन होता है, ट्रेन। ड्रम हो गया, अच्छा ड्रामा से ड्रम बना दिया, चलो ठीक है ना। अब एक होता है जो ता वर्ण के साथ बनता है ना, ता के साथ राम मिलकर एक होता है, मिलकर क्या बनाता है, त्रा बनाता है, और तथा सा के साथ मिलकर, ता के साथ मिलकर, ता के साथ रा मिलकर त्रा, तथा सा के साथ मिलकर, है ना, मिलकर सिरा बनाता है। ये हम पढ़ा चुके हैं, पता है, सिरा बनाता है, अब हमने बताया था, देखना ये बताया था शुरू में, ता और रा मिलके क्या बनता है, त्रा बनता है ना, और सा और रा मिलके सिरा बनाता है ना, ये बताए थे ना। तो इसके एग्जाम्पल में लिखना हो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या 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 है एग्जाम्पल में, परिश्रम, जैसे परिश्रम, मंत्र, हाँ ये त्रा आ गया, और त्रिकोण, त्रिकोण हो गया, श्रमिक हो गया, एक त्र्यंबकम होता है, नहीं होता है, त्रिभुवन होता है, ऐसे तो लिख लो बहुत है, श्रृंगार लिख देते हैं। देखो ये श्रृंगार ये वाला होता है ना, कि ये वाला होता है, कि ये वाला होता है, कुछ ऐसा बनता है श्रृंगार। चलो इन दो को ध्यान दो, कौन सा वाला है, ये वाला कि ये वाला, बताओ। ये क्यों नहीं होता है, ये तो सा है ना, सरा है ना, तो ये क्यों नहीं होता है, बता जल्दी। देखो ये वाला होगा, क्योंकि अभी देखो ये सारे पढ़ रहे ना, हाँ तो ये वाला मत लिखो, ठीक है, हो गए ना। राखी तो एक रकार वाले को कहते हैं रेप, और जो नीचे आ जाता है पदेन, और जो राग टा और डा के साथ मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे नहीं नाम दिया है, इसका नाम नहीं है क्या, चलो ठीक है, इसको याद रखना, टा और डा के साथ जो लगता है, ठीक है, और एक होता है, एक ता और सा के साथ मिलकर बनता है रा की मात्रा, ठीक है। अब होती है वर्तनी, है ना, वर्तनी पढ़ते हैं थोड़ा। शुद्ध पढ़ना होता है, शुद्ध कैसे पढ़ते हैं, जैसे शुद्ध शुद्ध रूप नहीं होते हैं, वही वही पढ़ना है, क्योंकि दैनिक भाषा में हम लोग बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। काफी शब्द ऐसे होते हैं जो हम लोग
बहुत मतलब बोलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसको ऐसा लिखते, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। इन इन सब चीजों को केवल देखना है, इनको देखो, देखने से समझ में आता है, क्योंकि वहां टिक लगाना है। ठीक है, हिंदी इतनी कठिन नहीं होती है। हिंदी 15 की आनी है। अब 15 में हम कह रहे हैं देखते बस जाओ तो नहीं आ जाएंगे, 12-13 नंबर आराम से खींच लोगे, ये आराम की बात है। ठीक है, नहीं ये भी नहीं सोचो बन जाएगी, क्योंकि हिंदी जितनी दिखने में सरल होती है उतनी कठिन होती है। चारों ऑप्शन एक जैसे दिखाएंगे, नहीं वो बात अलग है, लेकिन पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है, पढ़ना है ये पढ़ो, देखते जाओ, क्योंकि पेपर ही कई बार देने को मिलना है, वहाँ ये नहीं होना है कि सर एक बार और ले लेते हैं, एक बार और ले लेना, टेंशन, वो टेंशन नहीं, वो टेस्ट, टेंशन तो बनी है। तो पढ़ना है वर्तनी तथा उच्चारण। उच्चारण का मतलब होता है उसको बोलना, वर्तनी तथा उच्चारण। उच्चारण क्या होता है, उसको बोलना। तो क्या होता है वर्तनी, वर्तनी का संबंध होता है उच्चारण से, उच्चारण का संबंध होता है वर्तनी से। जब हम कोई चीज अच्छे से बोलेंगे, जैसे हम कह दें वर्तनी, है ना, तो तुमको पता है वर्तनी कैसे लिखते हैं, है ना, लिख लोगे। और वहीं हम इसको पढ़ दें बर्तनी, तो बा बनाओगे कि वा बना दोगे। देखो ये शब्द मान के चलो देखा नहीं कभी। अब हम कहते हैं कि व्रत, व्रत और व्रत, जैसे हम कहते हैं व्रत, एक होता है व्रत, है ना। अब ये बनाओगे कि ये बनाओगे, वो हमारे बोलने के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो अगर उच्चारण सही होगा तो हम लोग वर्तनी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। और वर्तनी अगर सही लिखी है तो उसको हम सही पढ़ सकते हैं ना। तो उच्चारण और वर्तनी दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, संबंध होता है उनका। अगर उच्चारण अच्छे से करते हो तो वर्तनी लिखी जा सकती है, मतलब उसको शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके कुछ शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप लिखने हैं बस, ठीक है। पेपर में आएंगे ऐसे कि अशुद्ध रूप आएंगे, ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध, ठीक है। तो अशुद्ध रूप होंगे पेपर में दिया जाएगा, पेपर में तुमको जैसे यहाँ दिया जाएगा कि जैसे ये दे दिया, ये तो बहुत सरल है, आकाश, ठीक है। आकाश का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा, आकाश का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आकाश ऐसे लिखते हैं, ये होता है शुद्ध रूप, होता है कि नहीं होता है। तो आकाश वहां दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दो इन्वर्टेड कॉमा लगे होंगे। अभी ये पता है, ये अपन पढ़ना है, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये सब, हाँ ये सब पढ़ेंगे अभी। तो आकाश का शुद्ध रूप क्या होगा निम्नलिखित, तो वहां ऑप्शन होंगे, ऐसे ही होगा, आकाश, आकाश, है ना, आकाश, है ना, और आकाश, ऐसे ऑप्शन होंगे। अब वहां देखने में थोड़ी अजीब लगेगा, लगेगा ही कि चारों एक जैसे दिख रहे, लेकिन तुमको देख रहे हैं कि क्या अंतर है। देखो इसमें बड़ा है, इसमें छोटा, बाकी सब सेम। इसमें बड़ा है, लेकिन देखो बड़ा का था, छोटा का कर दिया हमने, इतनी इतनी सी अंतर, इतना सा अंतर आएगा वहां पर। चारों ऑप्शन एक जैसे देखेंगे, जब आंखें खोल के देखोगे, दिमाग लगा के देखोगे, तब इनमें ये करोगे, सही करोगे, बताओ क्या करोगे, बताओ इनमें क्या करोगे सही है, क्या करोगे,
बोला सांप। तो क्या मतलब है, हम कह रहे हैं इनमें बताओ, इनमें कौन से सही करोगे, एक भी सही नहीं है। हाँ सीटी वाला खाने आएंगे तो कैसे? हाँ, नहीं तो वो तो अभी पता है तुमको, वो हमने लिख तो दिया। आकाश का नाम हाँ सीटी वाला अरे खाने आएंगे। देखो, तो अभी हम शब्द देंगे इसलिए तो बुक बंद कराइए, अब देखना कि क्या होता है। तो आकाश शुद्ध कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे आएगा, आएंगे, ठीक है। आहार, आहार को क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या हो सकता है शुद्ध रूप। चलो हमें लिख के दिखाओ अपने अपने उसमें, हम एक साइड में शब्द लिख रहे हैं। कितने बना सकते हो, आहार, साधु, सबके हमें लिख के दिखाओ कितने सही करते हो, हम देखते हैं। दांत की बलबुंदी चढ़ी है। देखो ना, ठीक है, एक दूसरे का देखना नहीं, अगर सीखना है तो। बताओ देश के, सर गौरव के पास क्या लिखा? प्राय, प्राय या यज्ञ है राष्ट्र। हो गए, हाँ सर उसका नहीं था। जिसका बन गया तो बने, बन जाए, और जो नहीं बनता वो भी बनाओ, गलता ही होगा, ना करने से अच्छा है कर लो, गलत होगा तो नहीं होगा, नंबर कौन कटने है। हमने तो 2 मात्रा लगाई त्योहार में, हमने पहले एक देखी थी। हमने तो 2 लगाई हैं। पहले आपने एक लगाई थी तो हमने पहले नोट कर लिया था। सही है, सुधार लो त्योहार, मतलब उसमें देखो सही रूप आ गया है मान के चलो, तो तुम गलत ऑप्शन चुनोगी, तुमको पता नहीं है। नहीं आपने मतलब कि पहले नहीं नहीं, एक वो हम मात्रा समझ गए, हमने मान के चलो एक तो एक मात्रा लगाई होगी, हाँ। लगाई होगी, तो तुम जानबूझ के जो सही आंसर होगा उसको गलत कर दोगे, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन आएंगे। हाँ देखो, जिसके हो ईमानदारी से बताना कितने सही कितने गलत, ठीक है। देखो, आहार नहीं होता है, आहार नहीं होता, आहार होता है, ठीक है, पढ़ना भी आना चाहिए। साधु नहीं होता है, साधु होता है, साधु होता है ना, साधु। हाँ। त्योहार, देखो त्योहार, त्योहार होता है कि त्योहार होता है, ये हाँ, ये हम कह रहे थे कि उसमें पहले सही लग गया था, है ना। हाँ
अब ये दांत, देखो दांत, इससे क्या पढ़ेंगे? दांत। दांत पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है? दांत। नाक और मुंह के बल बोलेंगे, है ना। ये पुत्री नहीं है, ये पुत्री है, ठीक है। ये श्रीमती नहीं है, इसे बोलते हैं श्रीमती, ठीक है। अरे हाँ सही है। वधु, वधु, गौरव नहीं, ये गौरव नहीं, गौरव होता है, गौरव, ठीक है। प्राय का किसने बताया, ये बता दो। प्राय का किसने बनाया? बनाया तो सर बिंदु लगा। हाँ, अब बिंदु, इसको क्या कहते हैं? बिंदु, बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, तो क्या होता? हम क्यों बताए जब हम पढ़ा चुके हैं? अरे तो छोटा बड़ा पढ़ रहे हो क्या? हैं? जो आहा आहा कर रहे हो। इसको विसर्ग नहीं पढ़ते, हम पढ़ा चुके हैं। मतलब बिंदी वाला नहीं बताया था, अंग बिंदी वाले, इनको तब पढ़ाया था ये, जब हमने कहा था कि स्वर और व्यंजन जब पढ़ा रहे थे कि बिंदी वाले को उसमें नहीं रखते हैं, किसमें? स्वर में नहीं रखते हैं। हाँ, विसर्ग होते हैं, विसर्ग में होते, विसर्ग नहीं होते, विसर्ग ये जो चिन्ह लगे होते हैं उनको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी गलतियां थी ना, देखो इसमें सब स्वर मतलब स्वर वाली गलतियां थी, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसमें है देखो, इसको हेडिंग बना के डाल लेना, स्वर संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, लिख सकते हो। तो स्वर संबंधी अशुद्धियां, ऐसी हेडिंग डाल देना, ये सब लिख लेना, ठीक है। ठीक है, आज जितना हुआ इसको रिवीजन करना, ठीक है।